देश में इस समय कोरोना का माहौल चल रहा है। कोरोना से बचने के लिए मास्क, साबुन और सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। अनेक संस्थाएं गरीब लोगों को मास्क, साबुन और सैनिटाइज़र वितरण कराती है। ऐसे ही एक संस्था है मासूमियत। मासूमियत एनजीओ ने सिद्धार्थ राणा, संयम गुप्ता, सार्थक गरखेल ने झुग्गी बस्तियों में जाकर लोगों को मास्क, सैनिटाइजर व साबुन का वितरण किया। हम आपको बता दें कि मासूमियत एनजीओ गरीबों के लिए काम करती है। गरीब बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था तथा उनके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। इसके साथ ही मासूमियत मानव तस्करी की रोकथाम के लिए काम करती है। सलाम दिल्ली ने मासूमियत के तीनों संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने मासूमियत एनजीओ के बारे में और आगे की रणनीति के बारे में बताया। नमस्कार दर्शकों, आज हम आप एक ऐसी संस्था से मिलाने जा रहे हैं जो कि गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए अपना काम करती है। उनके एजुकेशन, स्वास्थ्य और सभी मुद्दों पर ये काम करते हैं। हमारे देश में आप जानते हैं कि कितना मतलब अशिक्षा का माहौल है और गरीब बच्चों का किस तरह से शोषण हो रहा है। तो ऐसी एक संस्था है मासूमियत। तो मासूमियत को चलाने वाले 3 नवयुवक हैं। आइए हम आपसे मिलवाते हैं कि इनका क्या मकसद है और आगे ये क्या करने वाले हैं। सर, आपका अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं BBA LLB पढ़ रहा हूँ अपनी IP यूनिवर्सिटी से। मैं 5th ईयर में हूँ। और ये मासूमियत का जो कॉन्सेप्ट था, जो ये मुहिम शुरू करी थी हमने सन 2017 में शुरू करी थी। और हमारा मकसद ये था कि जब हम अपने रिसर्च वर्क के लिए गए दिल्ली देश की राजधानी होते हुए भी हमने देखा कि यहाँ पे कई लोगों को बेसिक नेसेसिटी जो हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन, उस चीज़ों से डिप्राइव करा जा रहा है। उनको वो चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं। तो हम सारे साथियों ने मिलके डिस्कस करा कि हमारे को इस देश की इस मुश्किल को सुलझाने के लिए हमारे को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने एक NGO शुरू करी जिसका नाम मासूमियत फाउंडेशन है, जिसके अंदर हम गरीब बच्चों को एजुकेशन देते हैं। जो गरीब नौजवान हैं उनको लीगल एड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जो किसी भी तरीके की जुडिशरी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, फ्री लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। सुविधाएं हैं वो हर एक गरीब आदमी तक पहुंचे ताकि उनको वो परेशानियां नहीं झेलनी पड़े। और हमारा ये मानना है कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही बड़ा स्टेप होती है एक सोसाइटी बनाने के लिए। तो हमारे बड़े भाई सार्थक जी ने एजुकेशन के विषय में कई सारे स्टेप्स लिए। आप जान सकेंगे कि एजुकेशन के रिलेटेड इन्होंने कई सारे स्कूल्स बनाए। अब हमारे एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर 1500 बच्चे आज भी एनरोल्ड है स्ट्रीट स्कूलिंग के अंदर। और हमारा ये अनुमान है कि हम 5000 बच्चों तक सन 2021 तक पहुंच जाएंगे इस एजुकेशन मुहिम के अंदर। अब हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स और हैं, जैसे हेल्थ केयर एंड ऑल, वो हमारे संयम भाई ने डिस्कस करे थे। तो संयम भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे हेल्थ केयर के अंदर। सर, जैसे अभी हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है और करोड़ों रुपए के इस तरह के फंड बनाती हैं और बहुत सारी कंपनियां भी हैं जो अपना एक इस मिशन को या जो सोशल प्लेटफॉर्म है उन पर खर्च करने के लिए अपना एक अलग से फंड रखती हैं। करोड़ों रुपए का इसमें फंड होता है। और जैसे आपने तीनों ने मिलके काम शुरू किया है, इसमें फंड की बहुत ज़रूरत है। जहाँ की दिल्ली सरकार भी शिक्षा और हेल्थ पे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और अपना एक मॉडल प्रस्तुत करती है। तो उस फंड को आप मतलब कहाँ से आप व्यवस्था करेंगे? फंड के लिए जी हमारे एक स्पॉन्सर्स हैं। हमारे मतलब हमने उनसे विस्तार डिस्कस करा था हमारे NGO का प्रोग्राम। उनकी ये अलाइंका लॉजिस्टिक्स है, रमन गारखेल नाम है जी उनका। तो उन लोगों ने हमारे को बताया, उन लोगों ने हमारे को काफ़ी सपोर्ट करा। आज भी टिल डेट वो हमारे मेन ट्रस्टी हैं और हमारे मेन फाइनेंशियल एड प्रोवाइडर हैं। हमारी हर लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो भी हमारे को फाइनेंशियल कभी भी दिक्कत आती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक NGO है
तो हमारे को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे स्ट्रीट स्कूलिंग के लिए हमारे को ब्लैक बोर्ड्स चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए नोटबुक्स चाहिए, तो वो सारी फंडिंग हमारे को रमन गारखिल जी ने प्रोवाइड करी है। अब हम लीगल एड के लिए हमारे को वो चाहिए होती है फंडिंग्स, एज एन हमारे को कोई ब्यूरो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बात करनी है तो हमारे को फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब में हर चीज़ में हमारे को मेन जो हमारे स्पॉन्सर रहे हैं वो अलाइन का ही रहे हैं, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा है हमारा। सर आप अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम सार्थक है। हाँ जी सार्थक जी, अभी भाई साहब ने बताया, सिद्धार्थ जी ने, कि आप एजुकेशन के बारे में, जो आपकी संस्था है उसके एजुकेशन के जो मुद्दे हैं उनको देख रहे हैं। हाँ तो जी। एजुकेशन में आपने मतलब क्या अभी तक किया और आगे क्या करने का प्लान है? जी, अभी तक हम लोगों ने दिल्ली में ही केवल हम लोगों का जैसे 2021 में प्लान है कि हम लोग 5000 बच्चों को किसी तरह से शिक्षित कर दें। 10वीं तक एजुकेशन प्रोवाइड करने का हम लोगों का शुरू से मुद्दा रहा है और हम लोगों ने अभी तक सफलता से हम लोग 1500 बच्चों को पढ़ाने में कामयाब रहे हैं, जिसमें हमारे पास लगभग 500 अध्यापक हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस समय। और अभी हम सिर्फ दिल्ली में ही काम कर रहे हैं, बट लेकिन हमारा आगे विस्तार है कि हम दिल्ली से भी आगे बढ़ेंगे और शायद धीरे धीरे हरियाणा, यूपी, बॉम्बे तक भी जाएं हम लोग। बट लेकिन फ़िलहाल के लिए, अभी इस समय के लिए हम लोग दिल्ली में ही काम कर रहे हैं और आगे हमारे पास एक हेल्थ और सैनिटाइजेशन का एक प्रोग्राम नया शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारे संयम जी संभाल रहे हैं इस समय, जिसके अंदर वो सैनिटाइज और उन लोगों को इस बात से अवेयर कर रहे हैं कि इस समय साफ़ सफाई की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और हमें दूरी बना के रखनी है। जैसा हमारा सरकार कहती है कि 6 फीट की दूरी बनाए रखें और अपनी साफ़ सफाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। रूपनगर हो गई, सेक्टर 18 हो गई, बहुत सारी ऐसे हैं जिनके गांव ले लीजिए आप, झुकी बोल दीजिए, जहाँ पे बहुत लोग रह रहे हैं। तो हमने वहाँ जाके चालू किया जाना। तो हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि लोगों जो है सबसे बड़ी जो हमारे सबसे दिक्कत लगी कि अज्ञानता की दिक्कत है कि हमारी सरकार जो है, हमारी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो हमें गरीब लोगों के लिए स्पेशली इतनी सारी स्कीम्स हर चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो एजुकेशन से, पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया बहुत सारी स्कीमें हैं सरकारों की, लेकिन हाँ, वो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती, उन्हें पता ही नहीं होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाता है। उन्हें अपने बेसिक राइट्स जो हैं और जो सरकारें उनकी स्कीमें बना रही हैं उन्हें पता ही नहीं चल पाता है। तो वो सारी स्कीमें, तो हमने सबसे पहले ये काम करना चालू किया कि वो सारी स्कीमें उनको बतानी चालू करी। अच्छा, कि ये कैसे किया आपने ये? मतलब जैसे मान लिया कि आपने कोई एक इलाका, कोई एक एरिया, एक मोहल्ला पकड़ा और उन लोगों को बताना चालू देखिए, हमने सबसे पहले देखिए, जैसे सार्थक जी बता रहे थे, हमने एजुकेशन पे काम चालू किया। हम छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू करा कि हमें था कि हम खुद छात्र हैं, हमने खुद एजुकेशन इतनी प्राप्त करी है, तो हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, हमारा सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए कि जो हमने एजुकेशन प्राप्त करी है हम उसको सबसे पहले वापस दें और सबसे ज़्यादा उसको फैलाएं। तो वो उनके बच्चे आते थे, उन बच्चों के माँ बाप जो आते थे उन्हें छोड़ने, वो हमसे उनकी दिक्कतें हमसे डिस्कस करते थे, हमसे बात करते थे कि उनकी ये दिक्कतें चल रही हैं थोड़ी बहुत। तो हमें ये पता चला, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि पहचान पत्र बनाना है उन्हें, राशन कार्ड बनवाना है उन्हें, तो उनको यही नहीं पता कि उन्हें सिर्फ केवल 1 या 2 फॉर्म भर के किसी भी वो जो विधायक जी को दे सकते हैं, या फिर बहुत सारी जगह ऐसे हैं जो सिर्फ उनको फॉर्म भर के देने हैं, बट वो क्या करते हैं, वो कोई उनके गांव में या फिर उनके घर के पास एक दलाल सा आ जाता है, एजेंट टाइप का आदमी आ जाता है और उनसे 200-500 रुपए हर बंदे से ले लेगा और उनका काम करे ना करे। किस्सा तो हर जगह का है। हाँ, तो ये सबसे ऐसा, ये बहुत बेसिक सा राइट हो गया जिन लोगों, जिससे लोग अज्ञान हैं। हमने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बतानी चालू करी और फिर सिद्धार्थ जी हैं जो हमारे लीगल एड के हैं, उन्होंने जिनको उनके बारे में, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें पता हैं, उन्होंने अपने साथ और अपनी टीम फाइनल ईयर चल रहा है, मेरा फाइनल बीटेक से बाद में तो आपके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, तो टेक्नोलॉजी गरीबी हटाने के लिए, अज्ञानता हटाने के लिए क्या मदद कर पाती है? जी, टेक्नोलॉजी ही आजकल की अगर आप देखेंगे तो बैकबोन है एजुकेशन। कैसे कि आजकल देखिए जियो के या फिर जो भी इंटरनेट कंपनीज आ रही हैं, तो आप देखेंगे हर बच्चे के पास, हर बंदे के पास
चाहे वो किसी भी कैसा भी आदमी हो, हाँ, मोबाइल कैसा फ़ोन है। है और उसके पास इंटरनेट एक्सेस है। रिक्शे वाले से लेकर रिलायंस कंपनी के मालिक तक सबके पास मोबाइल फ़ोन है जिसके अंदर इंटरनेट एक्सेस है और इंटरनेट सबके लिए सेम है जी कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जी जी तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमने जो अपनी तरफ से पढ़ाना चालू किया जी उसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की जो अवेलेबिलिटी है जी तो वो सबसे बड़ी आजकल की हमारे हिसाब से कि सबसे बड़ी वो है। मैं उस आपकी information- बात से बड़ा सहमत हुआ और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर इरादा है सोशल समाज को कुछ करने के लिए। हमारी जब बातचीत हुई थी या हमें जो सुनाई आया मासूमियत के बारे में, तो यूनाइटेड स्टेट्स से कुछ लेन देन चल रहा था मासूमियत फाउंडेशन का, उसके विषय में दर्शकों को बताइए। जी जो मासूमियत का कोर था वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए थे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, अच्छा जो 2030 में 30 तक अनुमान है कि पूरे हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो उसके अंदर कई चीज़ें हैं जैसे जेंडर इक्वालिटी, अच्छा जिसमें समानता, लिंग समानता जी। और जी इनइक्वालिटीज जैसे कि किसी भी जात रिलीजन के ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा। लाइफ ऑन लैंड कि मतलब हर जो जीव जंतु इंसान से अलग भी, चाहे वे घोड़ा भैंस वगैरह टाइप के भी क्यों ना जी हो, उनको भी मछली जीने का हक मछली है। उन सब की सुरक्षा ये भी हर एक इंसान की जिम्मेदारी जी। है। हेल्थ केयर एंड हाइजीन ये भी हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। एजुकेशन भी था जिसमें से एक, अच्छा अच्छा जो एक बेहतर समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था मेरे नज़रिए में, क्योंकि इन 17 चीज़ों ने हर एक चीज़ कवर करी है जो आने वाले जो उन्हीं मुद्दों पे काम जी करती जी है। जो हमारा कोर है वो उन पे ही है। हमने वहीं से कोर उठाया है, हमारा एजुकेशन का, जेंडर इक्वालिटी का, इनइक्वालिटीज़ का, माइनॉरिटीज़ का, हेल्थ केयर का, लाइफ ऑन लैंड का, इन्वायरमेंट का। जैसे हमने एक मुहिम शुरू करी थी 2019 के अंदर कि हम हर संडे कम से कम 20 पेड़ लगाएंगे। बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा, मुझे हर- सुन के पर्सनली अच्छा हर लगा। संडे का 2020 जनवरी से जी। हम ये काम कर रहे हैं। जी। इस संडे भी होगा। तो हम लोग कोई एरिया ढूंढ लेते हैं आप लोग और वहाँ पे जी 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 हर संडे को पूरी लगाते हैं। ये हमारी पेड़ जो एनवायरनमेंट की मुहिम थी वो पूरी दिल्ली में हो चुकी है। हमने साउथ दिल्ली की भी कई कोई भी 2 एरिया बताइए जहाँ आपने 20 पेड़ लगाए। आप ने वो देखा है मॉडल टाउन के पास एक अच्छे से जानता हूँ। डिस्ट्रिक्ट पार्क है। जहाँ पे वो बोटिंग वगैरह भी जी होती जी है। जी जी हमने हाँ। वहाँ पे भी करा। एक हमारे बाईपास पे राधा कृष्ण मंदिर है, काफी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो जहाँ पे वृद्धाश्रम भी जी चलता जी है। जी जी अच्छा, हमने अच्छा। वहाँ पे भी प्लांटेशन करी है। हमने जापानीज पार्क के अंदर भी जाके प्लांटेशन करी है। अब हम लोग को बहुत बढ़िया, वो जी। जगह तो मैंने खुद भी देखी और शायद वो राधा किशन वाले प्लांट तो शायद मैंने भी सुने। जी, जी, वहाँ जी। पे वो गिरी साहब है, उन्होंने मुझे कुछ इस विषय में बताया था कि कोई आए थे और पेड़ लगा गए। जी 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 अच्छा, एक रोचक सा प्रश्न पूछना चाहूँगा। मासूमियत, इंसान मासूम है, मुझे ये सुनता हूँ तो मेरे कानों में वो इश्क मासूम है, हमको मालूम है, गाना गुनगुनाने लगते हैं। तो ये नाम ही क्यों सूझा मासूमियत? जी अब जब हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे जी जी। बताया हमने, तो नॉर्मल एक वो होता है कि आप लोग सीधे थे, सरल सीधे थे, थे, सरल थे। को खास जानकारी भी और नहीं थी। जब- 12वीं क्लास से स्कूल से सीधा यूनिवर्सिटी में पहली बार पहुंचे थे। और जब हमने बच्चों को देखा जो छोटे बच्चे थे, वहीं आईपी में नहीं अलग अलग, जब यहाँ की जी। झुग्गी झोपड़ीज के जो अनप्रिविलेज लोग थे, जी तो हमने देखा कि वो कितने मासूम हैं। तो वहाँ से ये लाइन आइडिया। हमारे को इंस्पायर करी कि इंसान बहुत मासूम होता है। हम्म, तो वहाँ से हमारा नाम इंस्पायर हुआ मासूमियत, कि हमारे को इस मासूमियत को बरकरार रखना है। इस बच्चे की लड़ाई हमारे को तब तक लड़नी है जब तक ये सक्षम ना हो जाए हर एक चीज़ प्राप्त करने। बिल्कुल अंतिम प्रश्न की तरफ आना पसंद करूंगा। सिद्धार्थ जी, संयम जी और सौरभ जी कि सार्थक जी, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आप एनजीओ चला रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो किन किन परेशानियों में फंसे हुए लोग आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं? परेशानियां सबको आती, मुझे भी आ जाती कहीं ना कहीं उस दिन, लेकिन जो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोगों की वो आपको कॉल कर सकते हैं या आपके आके मिल सकते हैं? पूरी दिल्ली का क्षेत्र जी हमारी वेबसाइट पे है एक मासूमियत.org, उस पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। पूरी दिल्ली जी हमारे को कभी भी कांटेक्ट कर सकती है ह्यूमन राइट्स के मामले में, एजुकेशन के मामले में। किसी को वहाँ पे वहाँ पे एजुकेशन कैंप लगाना है, हेल्थ कैंप लगाना है, ब्लड कैंप लगाना है, एनवायरनमेंट प्लांटेशन करवानी है, हम हर चीज़ के लिए सक्षम है। हर चीज़ में हम काम कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि ये जो हमारी मुहिम है आगे चल के बढ़ी रहे और हमारे देश की सेवा करे और हमारे देश के लोगों
को उन मुसीबतों से नहीं जूझना पड़े जो पहले के लोगों ने जूझा है। दर्शकों, नीचे आप जो वेबसाइट का नाम देख रहे हैं, इसके ऊपर आप लॉगिन करके इन लोगों से, इनकी एनजीओ से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में जो भी मदद आपको चाहिए हो, पेड़ लगवाना हो या बच्चे वहाँ पे कम पढ़े लिखे हैं उनको पढ़वाने के लिए आप स्ट्रीट स्कूल शुरू करवाना चाहते हो या लीगल एड चाहते हो, तो आप उस विषय में इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने, आप तीनों नौजवानों ने चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आप लोगों